अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे ओवरीज की सूजन के बारे में। हमारे बीच में 80% लेडीज ऐसी हैं जो कि यूट्रस की किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं और 50% लेडीज ऐसी भी हैं जो कि शाय नेचर की वजह से किसी से भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करती हैं। और क्या होता है, जब ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि डॉक्टर्स के पास जब वो चेक करवाने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इस प्रॉब्लम के लिए उनकी सिर्फ सर्जरी ही एक सोल्यूशन रह गया है। और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उस सर्जरी के द्वारा उनकी बच्चेदानी को ही बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि फिब्रॉइड की कंडीशन को देख लीजिए। फिब्रॉइड एक ऐसी कंडीशन होती है अगर उनकी ओवरीज में या फेलोपियन ट्यूब्स में या फिर यूट्रस की इनर लाइनिंग में फिब्रॉइड हो जाता है, रसौलियाँ हो जाती हैं, तो एक कंडीशन के ऊपर आके ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ इनका हो जाता है कि ये बाहर निकलना मुश्किल हो जाती हैं और पूरे का पूरा यूट्रस ही बाहर डॉक्टर्स को निकालना पड़ता है। क्योंकि कई कंडीशंस में क्या होता है कि जब लेडीज़ का मेनोपॉज का टाइम आ गया होता है, उन टाइम उनको 15-15 दिन यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। जब उनके पीरियड्स बंद होने का टाइम होता है, यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग उनको सामना करना पड़ता है, हैवी पेन के साथ सामना करना पड़ता है। तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि क्या कारण है कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, हैवी पेन के साथ हो रही है। तब डॉक्टर्स उनका अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनको बताते हैं कि उनके यूट्रस में एक फिब्रॉइड है जो बहुत बड़ा हो गया और सर्जरी के द्वारा आपका यूट्रस बाहर निकालना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी यूट्रस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनसे कि लेडीज़ जूझ रही होती हैं। इनमें से ओवरीज की स्वेलिंग ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम में से 75% लेडीज़ को हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए। जब लेडीज़ अपनी बॉडी में इन लक्षणों को देखती है कि ऐसे लक्षण मेरी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं जो कि ओवरीज की सूजन के ही लक्षण हैं, तब उनको यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। अब गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तब डॉक्टर सबसे पहले उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उनको अच्छे से बेड पे लिटा के यहाँ पे उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उनको लोअर एब्डोमेन का, उनको यूट्रस का यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड से सारा श्योर हो जाता है कि उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या उनकी ओवरीज में स्वेलिंग है या नहीं है, ओवरीज में कोई सिस्ट बन गया है, ओवरीज में कोई फिब्रॉइड हो गया है, या फिर ये सूजन की वजह से उनकी बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर्स के द्वारा करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट से भी सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ओवरीज की स्वेलिंग उनकी बॉडी में है या नहीं है। आजकल के टाइम में एडिनेक्सल अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को सुजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ओवरीज में हर तरीके की एबनॉर्मलिटीज़, हर तरीके की कॉम्प्लिकेशंस पता चल जाती है। तो उसके आधार पे डॉक्टर्स आगे उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। क्या अवॉइड करने की ज़रूरत होती है? डॉक्टर्स के द्वारा श्योर हो गए हो कि आपकी ओवरीज में स्वेलिंग है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये कि आपको टैम्फोन का यूज़ उन दिनों में नहीं करना है। आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुएशंस कप का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई कंडीशंस में क्या होती हैं, ये चीज़ें इन्फेक्शन को बढ़ा देती हैं और हमारी ओवरीज के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब्स और साथ में हमारा यूट्रस भी अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। वो एक्सरसाइज जिससे आपका यूट्रस जो है ये प्रेशराइज्ड होता है, यूट्रस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ जाती है, प्रेशर पड़ता है, वो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल लीव करनी है। कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल नहीं रहने देनी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के बाद जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस है ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने की कंडीशन वहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में और ज़्यादा स्वेलिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बेंड होके कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है। जब आप श्योर हो जाते हो कि ओवरीज में आपकी स्वेलिंग चल रही है, यूट्रस में स्वेलिंग चल रही है, तो बेंड होके कोई भी चीज़ उठाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्वेलिंग को, आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में 100% काम करती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जितना टाइम हो सके आपको रेस्ट करना चाहिए। जितना आपने काम करना है उसके बाद आप 20 मिनट की, 30 मिनट की रेस्ट लीजिए, फिर आप काम कीजिए, फिर आप रेस्ट लीजिए। इन कंडीशंस में आप जितना रेस्ट करेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आपको एक दिन में 2-3 लीटर पानी पीना है।
ये पानी आपके अंदर की जो टॉक्सिन्स होते हैं इनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है तो आपका ज़्यादा पानी पीना आपको उस स्वेलिंग से निजात दिलाने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। इसलिए इस कंडीशन में आपको अ लॉट ऑफ वाटर का यूज़ करना है। ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा आपको पीना है इस कंडीशन में, और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको वॉकिंग करनी है इस कंडीशन में। अगर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो आप हाफ एन आवर का भी यहाँ पे वॉकिंग ले सकते हैं। स्विमिंग अगर आपको आती है तो स्विमिंग कीजिए, ये भी आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए। और आप यहाँ पे योगा का सहारा भी ले सकते हैं। योगा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा इस कंडीशन में अगर आपकी ओवरीज में स्वेलिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओवरीज की स्वेलिंग के लिए कुछ योग, कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम रेगुलर एक्सरसाइज या योग करके अपनी ओवरीज की स्वेलिंग को रिलीव कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ होम रेमेडीज यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी ओवरीज की स्वेलिंग को ठीक करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी जब आप रेगुलर इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी सौंठ की और नीम के पत्तों की। सौंठ जो होती है ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है और ये फ्रेशनेस का काम करती है। ये हमारी बॉडी को फ्रेश रखने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ वेट है उसको कम करने में हमारी हेल्प करती है। मतलब कि हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन है तो ये एंटी इन्फ्लामेशन का काम करती है। इस कंडीशन में जो नीम होती है ये एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटी एलर्जी का काम करती है और एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। जब आप सौंठ के साथ नीम के पत्तों का यूज़ करते हैं तो ये आपकी ओवरीज की स्वेलिंग को ठीक करने में 90% आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करके चाय तैयार करनी है और सुबह उठ के खाली पेट पीनी है। देखिए आपकी बॉडी में जो भी ओवरीज की स्वेलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी जब रेगुलर इस रेमेडी का आप यूज़ करेंगे। दूसरी रेमेडी मैं यहाँ आपको बताती हूँ टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क हमारी बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो टर्मरिक होती है ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। जो टर्मरिक होती है ये हमारी बॉडी की डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे चोट लग गई है तो इंस्टेंट आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग लोग थे वो हमें हल्दी वाला दूध दे देते थे। यहाँ पे हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। हल्दी वाला दूध एंटी इन्फ्लामेटरी काम भी करता है। ये हमारी बॉडी की सूजन को कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस कंडीशन में आपको सुबह शाम 2 टाइम हल्दी वाला दूध लेना है। एक तो आपको बेड टाइम लेना और एक सुबह उठ के आपको हल्दी वाला दूध लेना है। जब आप रेगुलर इस हल्दी वाले दूध का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरी की स्वेलिंग बहुत जल्दी आपकी ठीक हो गई है। इसके लिए आप 1 गिलास दूध में आपको आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी का पाउडर लेना है। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है और हल्का ल्यूक वोम जब आपका मिल्क होगा तब आपको इसको सिप सिप करके पीना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होगा ओवरीज की स्वेलिंग की कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कैस्टर लीव्स मतलब कि एरंड के लीव्स की। आपने सुना होगा कि जब बुजुर्गों को उनकी नीज में दर्द होना शुरू हो जाती थी, शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो जाती तो एरंड के पत्तों को वो हल्का गर्म करके या अपने घुटने में या अपने शोल्डर्स में बांध लेते थे। तो इस कंडीशन में क्या होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, ये एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपकी पेन को रिलीफ करने का काम करता है। ये बहुत जल्दी आपकी घुटनों की, आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रही है जब आप इसको बांध लेते हैं ओवरनाइट तो ये आपकी पेन को बिल्कुल सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी पेन बिल्कुल ठीक हो जाती है। मतलब कि ये हमारी बॉडी पेन को ठीक करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाउंड की हीलिंग में अगर आपको कहीं चोट लग गई है, आप ये पत्ता बांध लेते हैं एरंड का, तब भी ये आपके बाउंड को, आपके जख्म को बहुत जल्दी ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो एरंड के पत्तों का जूस आप पी सकते हैं। टेस्ट के लिए इसमें चीनी या नमक भी डाल सकते हैं। तो जब आप रेगुलर इसका यूज़ करेंगे तो ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम को, नींद ना आने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आपको हर रात अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है तो रेगुलर जब आप इसका जूस पिएंगे, इसके पत्तों का,
तब ये आपकी बॉडी की कॉन्स्टिपेशन को नेचुरल तरीके से ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको ओवरीज की स्वेलिंग की कंडीशन में बिल्कुल भी अपनी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। एरंड के पत्ते आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आप एरंड के पत्तों का रेगुलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपकी जो ओवरीज की सूजन है ये बहुत जल्द आपको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो एरंड के पत्तों का यूज़ कैसे करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें एरंड के पत्ते डाल दीजिए और जब ये अच्छे तरीके से पानी मिक्स हो जाए, 1 कप पानी रह जाए, तो एरंड के पत्तों का पानी छान के आप सिप सिप करके इसको पी लीजिए। रेगुलर इसका यूज़ करने पे आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, आपकी ओवरी की स्वेलिंग बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मुझे बताना कि मेरी वीडियोज़ आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।